बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि भाई तुम्हारी टिप्स फॉलो कर करके ना हमारा ब्रेकअप हो गया है। बहुत सारे चूतिए लौंडे ये तक लिख के भेजते हैं कि भाई एक लड़की थी, वो शायद पटने वाली थी, मुझे 2 टके का भाव दे रही थी, तुम्हारी टिप्स फॉलो की बहनचोद उसने भी ब्लॉक कर दिया। और ये चीज मुझे पहले से ही पता होती है, क्योंकि मेरे टिप्स फॉलो करके पता है ब्रेकअप्स किसके होते हैं? नाइस गाइज के। आपको पता है एक्चुअली होता क्या है? ये लोग मेरी टिप्स देख के जाते हैं, फिर वहां पे ना ये लौंडे जैसे ही थोड़े से मैस्कुलिन होने की कोशिश करते हैं उस लड़की के सामने, वैसे ही वो लड़की इनके मुंह पे एक थप्पड़ चमका देती है। अब होता क्या है ना, मेरी टिप्स होती है बहुत ज्यादा मैस्कुलिन और मैनली। इन लोगों ने लड़कियों को अपने पास उनके पैरों से पकड़ के अपनी नाइसनेस दिखा के रोका हुआ होता है, और ये लोग लड़की को जैसे ही फील कराते हैं कि अब ये रिलेशन मेरे हिसाब से चलेगा, वैसे ही वो लड़की इनके मुंह पे हग के जाती है। क्योंकि ये वही लौंडे होते हैं जो अपनी खुद की गर्लफ्रेंड होते हैं। और मेरी बात का यकीन करो, ये लौंडे गर्लफ्रेंड भी नहीं ढूंढ रहे होते हैं, ये केवल अपनी उम्र की एक माँ ढूंढ रहे होते हैं जो लड़की इन्हें ठीक से कंट्रोल कर सके और इन्हें सबमिसिव बना के अपने पास रखे। और आपको पता है यहाँ पे लड़कियां इवल नहीं है, यहाँ पे ये लौंडे चूतिया होते हैं, क्योंकि ये लड़की को पटाते ही हैं अटेंशन दे दे के, ये लड़की को पटाते ही हैं अपने अंदर की सबमिसिव हरकतें दिखा दिखा के, एक सिंप की तरह, जहां पे ये लड़की को ये बोलते हैं कि तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, बस मुझसे बात करती रहो और मेरे से पट जाओ, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर तुम मुझसे नहीं पटी ना तो मैं पूरी जिंदगी तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। ये चूतिया लौंडे वही होते हैं जो लड़की को हमेशा यही इजहार दिलाते रहते हैं कि देखो प्रियंका, तुम मुझे छोड़ के भले ही चली जाना, लेकिन ये याद रखना मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। और ये लोग यही दिखा दिखा के लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी बहाने पकड़ लेते हैं। अब क्या होता है ना, गर्ल्स आर सो नाइस कि वो इन चूतियों को पकड़ लेती हैं, बोलती हैं चलो ठीक है, कम से कम ये चूतिया लौंडा मेरे हिसाब से चलेगा, मुझे किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट नहीं फील होने देगा और मेरे साथ इसके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनेगा। और ये बिल्कुल वही रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे लड़की इन लौंडों को हाथ तक नहीं लगाने देती, केवल और केवल उनके पैसे और उनके अटेंशंस के लिए उनको दबा के यूज करती हैं, और लड़कियां इन्हें दुनिया भर की अपनी चूतिया भरी कहानियां सुनाती रहेंगी। तुम्हें पता है आज रिया ने मेरे साथ ये किया, आज तुम्हें पता है मेरी मैडम ने मुझे ये बोला, आज तुम्हें पता है मेरे पापा ने क्या बोला, आज तुम्हें पता है आज साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड पता है क्या बोल रहा था। ये लड़कियां इन नाइस गाइस को भाव भी इसीलिए देती हैं क्योंकि इन्हें मिलता है उनसे अटेंशन, और क्योंकि उन लड़कियों को कहीं और से इतना अटेंशन नहीं मिलेगा, इसीलिए वो लड़की इनको चुन लेती हैं। लेकिन जब ये लौंडे मेरी टिप्स देख के वहां जाते हैं और थोड़ा सा मैनली बिहेव करने की कोशिश करते हैं, चीजों को एक कदम आगे बढ़ाने की बात तक कर देते हैं ना, ये लड़कियां उनकी गांड पे लात मार देती हैं। और फिर ये आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जहर उगलने, क्योंकि तुम्हें पता है ये जो लड़कियां होती है ना, इनको भाई साहब एक टाइम के बाद इन लौंडों के साथ घुटन होने लगती है। ये लोग उस लड़की को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा के रखते हैं ना कि उन दोनों के बीच में कोई भी टेंशन, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल टेंशन, अट्रैक्शन, कुछ नहीं बचा रहता है, क्योंकि ये नौकर बने हुए हैं। और नौकर भी इसीलिए बने पड़े हैं क्योंकि इनके अंदर और कोई क्वालिटी ही नहीं है उस लड़की को अपने पास पकड़ के रखने की। अब होता क्या है ना, लड़कियों का बिहेवियर ऐसा होता है कि उन्हें हमेशा वो लड़का चाहिए होता है जो उनके लिए बेस्ट हो। और फिर होता क्या है ना, ये नाइस गाइज अपनी पूरी वैल्यू खत्म कर चुके होते हैं और इनके अंदर जो वैल्यू बची होती है ना, वो आती है बस उस लड़की से। और लड़कियां इनसे इसीलिए ऊब जाती हैं क्योंकि जब वो लड़के इनके लिए इतना ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, इतने ज्यादा वैलिडेशन दे देते हैं, तो लड़कियों को लगता है नहीं यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, मैं बोर हो गई हूं, अब मुझे चाहिए एक नया टारगेट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि तुम्हें हमेशा लड़की को जितना अटेंशन लड़की तुम्हें दे रही है उससे थोड़ा कम देना है। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पे YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता। उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। वहां से जाना, केवल 18 साल के ऊपर के लौंडे उस चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बात आती है कि लड़कियों को नाइस गाइज से घुटन क्यों होती है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो नाइस गाइज होते हैं ये इतना बचा के चलते हैं कि किसी बहाने लड़की को बुरा ना लग जाए, तो लड़की भी एक प्रेशर में आ जाती है जहां पे लड़की को लगता है कि यार अगर वो लड़की इस लड़के के साथ जरा सा कुछ गलत कर देगी तो ये लौंडा तो बैठ के लड़कियों की तरह रोता रहेगा। इस वजह से ना लड़कियों को एक्चुअली जैसी वो है ना वैसा होने का भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये लड़के ध्यान रखते हैं कि कहीं गलती से लड़की को किसी बात का हर्ट ना हो जाए, इसीलिए वो लड़कियां ऐसा महसूस करती हैं कि वो एक चूतिए पिंजरे में बंद हो गई हैं
और इस वजह से लड़कियों को नाइस गाइस से घिन आती है। जब उन्होंने काफी सारी कुर्सियों पे बैठ चुकी होती है, फिर उन्हें फाइनली एक अच्छी कुर्सी मिलती है जहाँ पे वो एक ऐसा नाइस गाय ढूंढ लेती हैं जो उनको कभी भी हर्ट नहीं करेगा, उनके नौकरों की तरह उन्हें पूरी जिंदगी सर्व करता रहेगा और उनकी लाइफ हमेशा अय्याशी में चलेगी। याद रखना, तुम कितने भी नाइस हो जाओ, लेकिन लड़की तुम्हारी ना रियल में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो तुम्हें बस इसीलिए रिस्पेक्ट कर रही है क्योंकि तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो और वो एक दबाव में है। अब यहाँ पे बैड बॉयज क्या खेल खेलते हैं, ये लड़की को क्लियरली दिखा देते हैं कि इन्होंने उसे चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाया है, इसीलिए वो लड़की हर चीज करती है उन बैड बॉयज का वैलिडेशन लेने के लिए। और भाई अगर तुम नाइस गाय हो ना तो इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। बहनचोद, मैं खुद नाइस गाय रह चुका हूँ, इतने छुरे भूखे हैं ना मेरी गांड में, मतलब लोगों ने मुंह पे इंसल्ट की है। और अगर तुम एक नाइस गाय हो ना भाई तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे इंडियन पेरेंट्स जो कि वर्ल्ड में बेस्ट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें ये सिखा देते हैं कि अगर तुम दुनिया के हिसाब से चलोगे, सबके साथ बिल्कुल नाइस रहोगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी एक दिन स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तुम अपने खुद के इमोशंस को बोलते हो तुम माँ चुदाओ और तुम हमेशा दूसरों के इमोशंस को टॉप पे रखते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर ये खुश तो मैं खुश। और इस वजह से तुम्हारा पूरा जीवन तुम इस डर में जीते हो कि कहीं मैं किसी और को हर्ट ना कर दूं। और तुम्हारी बाहर की दुनिया तो स्वर्ग बन जाती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग का भोसड़ा हो चुका होता है, क्योंकि तुमने खुद को अभी तक बस दबाया है। और यहीं पे जो बैड बॉयज होते हैं ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या सोच रही है। अगर उन्हें वो चीज अच्छी लगती है या उन्हें कुछ चाहिए या उन्हें कुछ करना है तो दुनिया अपनी माँ चुदा है। और इसकी वजह से लड़की के मन में उसका क्या परसेप्शन जाता है कि बैड बॉयज कभी भी नीडी नहीं लगते हैं, कभी भी डेस्परेट नहीं लगते हैं, जहां पे नाइस बॉयज अपनी नाइसनेस की ही क्वालिटी की वजह से हद से ज्यादा लड़कियों को डेस्परेट लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, गर्ल्स हेट डेस्परेशन। और इसकी और एक बड़ी वजह है कि लड़कियां क्यों बैड बॉयज को देख के पानी पानी हो जाती है, क्योंकि उन्हें जो लड़की चाहिए वो मिल सकती है। फिर होता क्या है ना, जब वो किसी लड़की पे हाथ रखते हैं तो वो लड़की उनसे पटनी ही पटनी है, क्योंकि उस लड़की को लगता है कि इसको अगर कोई भी लड़की मिल सकती है और अगर ये मुझे चुन रहा है इसका मतलब मैं बहुत सारी लड़कियों से बेटर होंगी। धत बहनचोद, यही तो हुआ था यार पिछली बार। चलो कोई बात नहीं। और अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, जो बैड बॉयज होते हैं ना वो लड़कियों की सबसे बड़ी सेक्सुअल फैंटेसी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने देखा होगा ट्वाइलाइट, वैम्पायर डायरीज, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ऐसी सब बकचोद कहानियां लड़कियों को क्यों पसंद आती है, क्योंकि बैडनेस और बीस्टनेस उनकी सबसे बड़ी सेक्सुअल डिजायर होती है। और तुम लोग मुझसे पूछते रहते हो भाई लड़की को कंट्रोल कैसे करें, उसके इमोशंस कैसे ले। मेरे दोस्त, तुम्हें ये सब चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर तुम अपने अंदर से थोड़ी सी बैडनेस लेके आओ। और मुझे पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहां पे एक्चुअली लड़की लड़के की रिस्पेक्ट करती ही नहीं है, जहां पे लड़के एक्चुअली मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई मेरा रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे भाई लड़की मुझे इग्नोर कर रही है। तुम्हें पता है लड़की तुम्हें एक्चुअली रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि तुमने उस लड़की के लिए कभी बाउंड्रीज सेट ही नहीं की, तुमने उस लड़की को कभी बताया ही नहीं कि वो क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है, जिस वजह से वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करती है। और सिर्फ लड़की नहीं, तुम्हें सब लोग इसीलिए डिसरिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि तुम्हें लोगों के सामने उनकी औकात दिखाना नहीं आता कि भाई तुम बस यहां रह सकते हो, इधर तक आने की कोशिश मत करना। और लड़की के सामने कुछ ऐसी बाउंडेशंस डाल सको कि देखो ये चूतिया लौंडे से आज के बाद से तुम्हारी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें यह करने में भी डर लगता है कि कहीं वो लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ेगी और तुम्हें छोड़ देगी। और ये चीज पता है कहां से आ रही है, तुम्हारी नाइसनेस का ये जहर है। और जब लड़की तुम्हारे अंदर ये मिठास देखती है ना, तो लड़की सोचती है कि इसके साथ अगर बच्चे भी कर लूंगी तो ये उन बच्चों को भी क्या सिखाएगा, इस डर से कि कहीं वो इसे डिसरिस्पेक्ट ना कर दें। क्योंकि नाइसनेस होती ही एक तरह की कमजोरी है। तुम अपनी खुद की गर्लफ्रेंड का जो आमना सामना करने से डरते हो कि भाई कहीं मुंह पे छोटी सी लड़ाई ना हो जाए, बैड बॉयज ये डेली करते हैं। और अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि वो सोचेगी कि तुम्हारे खुद के कोई ओपिनियंस, तुम्हारा खुद का दिमाग कुछ है ही नहीं।
तुम केवल उस लड़की का एक हिस्सा बन चुके हो। और ये सब चीजें नाइस गाइस पता है क्यों करते हैं? इस डर से कि कहीं वो अपने इमोशंस को ना हर्ट कर ले, क्योंकि वो इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्हें रिजेक्शन मिल गई, अगर उनका दिल टूट गया तो वो क्या करेंगे। तो यही तुम्हारी कमजोरी है, और मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, इस कमजोरी से, इस डर से लड़कियों को लगता है कि तुम उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक्चुअली जो हो वो उसे इसीलिए नहीं दिखा रहे हो कि कहीं लड़की तुमसे नफरत ना करने लगे, क्योंकि नफरत से तुम्हें डर लगता है। अगर कोई एक भी इंसान तुम्हें डिसलाइक करने लगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर तुम मेरी बात का साफ साफ यकीन करो ना, तो लड़कियां एक्चुअली नाइस गाइस को ढूंढती हैं। क्योंकि तुम मेरी बात याद रखना, तुम ज्यादातर जब भी लड़कियों से बात करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें ज्यादातर लड़कियां ना फ्रेंड जोन में से जकड़ने की कोशिश करेंगी, और तुम्हारी यही नाइसनेस उनकी जकड़ के पंजों में घुस जाती है। क्योंकि लड़कियों को बहुत मजा आता है कि कोई लड़का उन्हें पसंद करे, वो उसको बस एक प्यादे की तरह ना साइड में ऐसे अपने, जैसे कुत्ता होता है ना भाई, कि वो तुमसे प्यार करता रहे, तुम उससे भले ही करो ना करो, वो तुम्हें अटेंशन देता रहेगा। तुम्हें इस चीज से बहुत सारी लड़कियों को अपनी सेल्फ वर्थ फील होती है, ये उनकी नार्सिसिज्म नीड्स को फुलफिल करता है, और तुम चूतिए केवल अपनी नाइसनेस के चक्कर में उस लड़की के इस पिंजरे में कैद हो। और होता क्या है ना, जब तुम इस नाइस गाय से बैड बॉय बनने की जर्नी में जाओगे ना, तो तुम्हारी गांड में बहुत डंडे घुसेंगे, क्योंकि तुम्हारा इतना बार दिल टूटेगा कि अरे मैंने इसको नाराज कर दिया, अरे मैंने ये कर दिया, अरे मैंने ये कर दिया, अरे धिक्कार है मुझ पे। लेकिन ये जर्नी बहुत रफ होगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे यही जो दर्द होता है ना तुम्हारे अंदर का, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाने लगता है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है कि यार मैंने बेचारे के साथ क्यों किया, लेकिन फिर तुम्हारा ध्यान इस चीज पे चला जाता है कि ठीक है, मैंने भले ही उसको थोड़ा सा बुरा लगाया, बट देखो मेरे पास क्या है। और एक बार तुम्हारी रगों में ये टॉक्सिसिटी और बैडनेस का जहर घुस गया ना मेरे दोस्त, यू विल जेन्युइनली फील लाइक दैट दिस वर्ल्ड इज योर्स। और तुम जब एक्चुअली बैड होते हो तो दुनिया को देखने का तुम्हारा नजरिया अलग हो जाता है। तुम खुद पे विश्वास करने लगते हो जब तुम देखते हो कि कितने सारे लोग एक्चुअली नाइस बन रहे थे बस तुम्हें चूतिया बनाने के लिए। और जब तुम अपने मुंह से ये नकाब निकालोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किस किस ने नकाब पहन के रखे हैं, और फिर तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। और जिस दिन तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, उस दिन तुम्हारे ऊपर जो खुद का भरोसा आएगा ना दोस्त, वो अपरंपार होगा। इसीलिए लोगों को नो बोलो, कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे समझाओ, कोई चीज तुम्हें नहीं पसंद है तो उसको वो बोलो। और लड़कियों को नाइसनेस से पटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये अच्छाई सेक्सुअल टेंशन खत्म कर देती है, कोई अट्रैक्शन नहीं बचता है। तुम याद रखना, लड़की के सामने बिल्कुल भी अच्छे मत बनना। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बी योरसेल्फ, तुम जैसे हो वैसे दिखाओ, जो चीज तुम्हें नहीं पसंद है वो बोलो। इससे बस प्यार बढ़ता है लड़की के मन में, इससे लड़की को फील होता है कि तुम रिलेशनशिप को लीड कर रहे हो और वो तुमसे बोर नहीं होती। बैड बॉय होना एक वेपन है जो तुम अपने लिए यूज करो। तुम्हें टेरर नहीं फैलाना है दुनिया में, तुम्हें बस लोगों से सही तरह से डील करना आना चाहिए, ताकि लोग तुम्हें कुत्ते का पिल्ला नहीं एक शेर समझें। क्योंकि अगर तुम बैड नहीं होगे तो लड़की को कभी भी फील नहीं होगा कि वो इस दुनिया के बेस्ट लौंडे के साथ है। तो जो तुम कंटिन्यूअस वैलिडेशन देते हो ना लड़कियों को, वो देना बंद करो। अपनी अवेलेबिलिटी कम रखो, बार बार चूतियों की तरह कॉम्प्लीमेंट्स करना बंद करो। दिन में 40-50 बार आई लव यू मत बोलो। लड़की को ये कभी मत दिखाओ कि तुम्हें उसके अटेंशन की कितनी जरूरत है, और बस तुम जीत गए, समझे। और तुम्हें पता है, जो बैड बॉयज होते हैं उनकी बहुत सारी क्वालिटीज एक प्लेयर से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपको लड़कियों को ठीक से अट्रैक्ट कैसे करना है वो नहीं आता है, तो ये वीडियो देख लेना। और अपनी बैडनेस दिखाने के लिए अपने आई कॉन्टैक्ट का सही इस्तेमाल करना अगर सीखना है, तो ये वाला वीडियो देख लो। और अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर चले जाना, और नए हो या पुराने नोटिफिकेशन वाली बेल ज़रूर दबा देना। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय, स्टे बैड, स्टे टॉक्सिक। You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy.